दोस्तों आज हम एक दिलचस्प सवाल समझने वाले हैं। आखिर क्यों ईरान चाहता है कि सीधे जेडी वेंस से ही बात हो? तो पहले जेडी वेंस को समझ लेते हैं। जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं है। उन्हें आगे बढ़ाने में एक बेहद ताकतवर नाम का हाथ रहा है। पीटर थिल सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो टेक और पावर की दुनिया का बड़ा खिलाड़ी है और वो पैलेंटिर नाम की कंपनी के को फाउंडर हैं। अब यहाँ चीजें और दिलचस्प हो जाती है। पैलेंटिर कोई आम कंपनी नहीं है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी बनाती है जो युद्ध का भविष्य तय कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉर सिस्टम, स्मार्ट हथियार और यहाँ तक कि ऑटोमेटेड सैन्य सिस्टम, यानी सीधे शब्दों में जो आने वाले समय के युद्ध होंगे उसमें ऐसी कंपनियों का बहुत बड़ा रोल होगा। और यही वजह है कि जेडी वेंस सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा है जहां टेक्नोलॉजी, पैसा और पावर तीनों जुड़ता है। अब अगला अहम पॉइंट, पैलेंटिर जैसी कंपनियां ताइवान में बनने वाले एडवांस एआई चिप पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अब सोचिए, अगर ईरान के साथ एक लंबी और बड़ी जंग शुरू हो जाती है जिसमें मिसाइलें, ड्रोन और भारी हथियार इस्तेमाल होते हैं, तो अमेरिका का पूरा फोकस मिडिल ईस्ट पर चला जाएगा। और जैसे ही ऐसा होगा, ताइवान पर ध्यान कम हो जाएगा और यहीं पर चीन मौका तलाश रहा है। अगर चीन उस समय ताइवान पर दबाव बढ़ाया तो ये सिर्फ एक रीजनल मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पावर बैलेंस का गेम पूरी तरह बदल सकता है। अब आते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण कानून पर। 1973 का एक नियम कहता है कि अमेरिका की सेना किसी विदेशी युद्ध में 60 दिन से ज्यादा बिना अनुमति के नहीं रह सकती। अगर उससे ज्यादा रुकना है तो या तो औपचारिक रूप से युद्ध घोषित करना होगा या फिर सीनेट से मंजूरी लेनी होगी। अब यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। औपचारिक युद्ध घोषित करना ये एक बहुत बड़ा रिस्की कदम है जिसे कोई भी नेता आसानी से नहीं लेना चाहता। दूसरा रास्ता सीनेट में वोटिंग का। अमेरिका की सीनेट जहां कुल 100 सदस्य होते हैं, फिलहाल सत्ता पक्ष के पास बहुमत जरूर है, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर ही कई ऐसे लोग हैं जो युद्ध के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर युद्ध लंबा चला तो जनता का गुस्सा सीधे चुनाव में दिखेगा और उनकी कुर्सी जा सकती है। अब पूरी तस्वीर साफ होने लगती है। ईरान समझता है कि अमेरिका के अंदर ही इस युद्ध को लेकर एकता नहीं है और जेडी वेंस ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी दोनों दुनिया से जुड़ते हैं। उसके पास असली प्रभाव है, इसलिए अगर बातचीत करनी है तो सीधे उसी व्यक्ति से करनी है जो फैसले की दिशा बदल सकता है। क्योंकि कभी कभी असली ताकत पद में नहीं होती बल्कि उस नेटवर्क में होती है जो फैसले करवाता है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। थैंक्स।